या देवी सर्वभूतेषु सुख सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन धारण किया जाएगा और मेरी तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को धारण किया जाता है और तृतीया तिथि के दिन ये व्रत होता है, इसलिए कई स्थानों पर इसे तीजों के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं मन वांछित वर की कामना से और शीघ्र विवाह की कामना से। और हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, पति को उनके कार्यों में सफलता मिले, उनके जीवन में सफलता मिले और पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, इस कामना से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और निर्जल और निराहार हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। शास्त्रों में हरतालिका तीज का जो विधान बताया गया है उसके अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत धारण करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए और भगवान शंकर जी का मन में ध्यान कीजिए, माता पार्वती का मन में ध्यान कीजिए। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर वहां जाकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए या कथा सुननी चाहिए। और शिव पार्वती के पूजन के लिए केले के बंधनवार लगाने चाहिए, फूलों की मालाओं से उन्हें सुसज्जित करना चाहिए। फिर सुंदर मंडप तैयार कीजिए और इस सुंदर मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की बालू से यानी कि मिट्टी से रेत से बनी हुई प्रतिमा स्थापित करके और विधिवत उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी के पत्र, शमी के पुष्प, आंकड़े या मंदार के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। लाल वस्त्र और लाल पुष्प से माँ पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करने के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से संबंधित किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद एकाग्र चित्त होकर कथा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करना चाहिए, जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित हैं तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हृदय से नमस्कार कीजिए और उसके बाद हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा का श्रवण कीजिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत से, कौन से तप से या कौन से दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले, यह सब जानने की मेरी इच्छा है, तो आप कृपा करके मुझसे यह सब कहिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। वह व्रत परम गुप्त है, जैसे कि तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया।
श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग करके तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को तुम्हारी बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए और आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपनी कन्या का दान अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह ही इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह वचन कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप हमें अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या किसी राक्षस ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कहते हुए गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था और तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। भगवान महेश्वर बोले, हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा।
पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां वहां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव जी का और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुने और गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप तुमसे मेरा विवाह हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को धारण करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और जो सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करके विधि विधान से उमा महेश्वर की आराधना करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान उमा महेश्वर की जय, भगवान गौरी शंकर की जय। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और इस चैनल पर आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी की वीडियो शेयर की गई है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की संपूर्ण शास्त्रीय और सरल विधि क्या होती है, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। किस उपाय को आज के दिन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो आप जरूर उसे देख लीजिए। और हरतालिका तीज व्रत के सभी आपके जो प्रश्न थे, जैसे कि पीरियड्स में व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, आज हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, जो आपके प्रश्न आए हुए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। तो आप सभी उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आपके मन के जो सवाल है वो सभी संशय दूर हो सके और आप बिना किसी संशय के निर्विघ्न इस व्रत का पालन कर सकें। और आगे आपको हरतालिका तीज व्रत के दान और विसर्जन की संपूर्ण विधि की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।